राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में मेडिकल की पढ़ाई करने गए छात्र वहां फंस गए हैं। इसके बाद इन छात्रों के परिजन अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं। परिजनों का कहना है कि भारत सरकार इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। यूक्रेन में फंसे छात्र के परिजन भारत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। भारत सरकार कह रही है कि यूक्रेन से रेस्क्यू कर सभी बच्चों को निकाला जाएगा, लेकिन सरकार आपदा में भी अवसर देख रही है। यूक्रेन से आने वाली फ्लाइट के दाम 3 गुना कर दिए हैं। यूक्रेन पर जो सैन्य हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे हमारा दिल बैठा जा रहा है। बच्चों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि खाने का सामान केवल 1 दिन का बचा है। हॉस्टल के बंकरों में रुके हुए हैं। मुरादाबाद जनपद के रहने वाले आधा दर्जन से ज्यादा परिवार के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इन परिवारों के बच्चे यूक्रेन में मेडिकल पढ़ाई करने गए थे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने गुरुवार को सैन्य हमला कर दिया, जिसके बाद कीव और आसपास के शहरों में आने वाले इन भारतीय श्राप बच्चों को भारत आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की तरफ से रेस्क्यू चलाया गया था, लेकिन इस रेस्क्यू से इन बच्चों के परिजन संतुष्ट नहीं हैं। परिजनों का कहना है कि अगर सरकार रेस्क्यू कर रही है तो यूक्रेन से आने वाली हवाई यात्राओं का 3 गुना किराया क्यों वसूला जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में MBBS 3rd ईयर की पढ़ने वाले निमिष सक्सेना के पिता प्रदीप सक्सेना का कहना है कि जब यूक्रेन पर रूस के द्वारा हमले की बात कही जा रही थी, तब रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर सैन्य हमला कर दिया है, उसके एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है, सभी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। भारत सरकार भारतीय बच्चों को यूक्रेन से निकालने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है, ये भी नहीं बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से 25 मिनट बात की, क्या आश्वासन मिला, ये नहीं बता रहे। बस ये कह रहे हैं कि हमने हमला नहीं करने के लिए कहा है। 25 मिनट में बस यही बात हुई क्या? यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिजनों का कहना है कि जब एयरपोर्ट पर कब्जा है, कोई हवाई रास्ते का पता नहीं कि किस तरह से हवाई जहाज यूक्रेन से भारत आएगा। उसके बावजूद सभी एयर कंपनियां यूक्रेन से भारत आने के लिए फ्लाइट का टिकट बुक कर रही हैं। 27 तारीख को बेटे के लिए फ्लाइट का टिकट 61,000 में बुक कराया था, जो यूक्रेन में शारजाह के रास्ते होते हुए दिल्ली आनी थी, लेकिन अब वो कैंसिल हो गई। एक एयर कंपनी 1,12,000 और दूसरी एयर कंपनी 2,01,000 में बुक की जा रही है। सभी एयर कंपनी आपदा में अवसर खोज रही हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैं प्रदीप सक्सेना मुरादाबाद अवंतिका MD उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा 2019 में मेडिकल स्टडी के लिए यूक्रेन के विनित्सिया नेशनल मेमोरियल यूनिवर्सिटी के लिए मैं गया था और सब कुछ ठीक चल रहा था। 2019 से 2020 में कोविड आया, उसको भी हमने झेला। उसके बाद अब ये जैसे कि सब जानते हैं, ये रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में, लेकिन हमारी फ़्लाइट भी बुक थी, सब चीज़ें थी। फ़्लाइटें 3-3 गुना महंगी मिल रही हैं, 5-5 गुना महंगी मिल रही हैं और इस समय जो हालत है वो काफ़ी पैनिक है। काफ़ी पैनिक सिचुएशन बन चुकी है। बच्चे इतने परेशान हैं, ना उनको खाने के लिए है, ना उनको पानी की दिक्कत हो रही है। बच्चों ने हालांकि कल सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जब रशिया ने कीव पर अटैक किया था, एक अपनी बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी थी, तो उसके बाद सारे बच्चे मॉल की तरफ भागे। जितना हो सकता था उन्होंने राशन इकट्ठा करने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, सारे बच्चे, सारे लोकल्स भी वहाँ सेंट्रल मॉल और पास के मॉल की तरफ पहुँचे थे। सारा सामान वहाँ पे एकदम 10 मिनट के अंदर सब बिक गया और उन्होंने उसके दाम भी काफ़ी बढ़ा दिए थे। जो 1,000 रुपये का सामान था, सीधे 2-3 हज़ार में उनको बच्चों को मिला और इस समय बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं। सब बच्चे घर आना चाहते हैं। मेरी इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील है कि ऐसी सिचुएशन में इतना डिले क्यों किया गया, जब आपको पता है कि आपके 16,000, 18,000 या 20,000 इंडियंस प्लस स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं, तो आपने सिर्फ 3 फ्लाइट 22, 24 और 26 में क्यों आपने डिप्लॉय करी? एक दिन में क्यों आपने फ़्लाइट अरेंज करी? हर घंटे पे आपने क्यों एक फ़्लाइट अरेंज नहीं करी? एक फ़्लाइट में 250 बच्चे आ सकते हैं, अगर तो आप 20,000 बच्चों को कैसे एक फ़्लाइट में निकालोगे? मैं एक टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ साल का। मैंने आपको वोट दिया है, किस लिए, किस दिन के लिए? आप ये सब किस इंतज़ार में आप लोग बैठे थे? आपने क्यों यूक्रेन से, रशिया से क्यों बात नहीं करी, वहाँ के प्रेसिडेंट से, वहाँ के रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से? और आज ये स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी, अब आप लोग क्या करोगे? बच्चे वहाँ परेशान हैं, 3-4 दिन का राशन उनके पास मुश्किल से बचा है, पानी भी उनके पास नहीं है। जिस तरीके से कल से लेकर लगातार अखबार में, सोशल मीडिया पर यूक्रेन पे हमले के फोटो आ रहे हैं, उसको देख के मन में किस तरीके के विचार? बहुत डरे हुए हैं सभी लोग। मेरे आसपास के जितने भी और भी बच्चे हैं, उनके भी पेरेंट्स के फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि साहब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता इस समय, तो सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में ही है। चाहे वो एयरफोर्स का प्लेन भेजें, चाहे वो हेलीकॉप्टर भेजें, कैसे भी करें। अब ये हमारे वश में तो रहा नहीं है बच्चों को उठाना। हमारे बच्चे की भी 27 फरवरी की फ़्लाइट बुक थी, जो कि शारजा होते हुए एयर अरेबिया की फ़्लाइट थी, दिल्ली आती।
नेक्स्ट डे में 28 तारीख को 3:20 पे, अब वो भी कैंसिल हो गई है। उनका भी मैसेज आ चुका है। नहीं पता हमें कि क्या होने वाला है आगे, कब वो फ़्लाइट देंगे, रीशेड्यूल करेंगे नहीं करेंगे, ये सब उनके हाथ में। हम तो पैसे भी दे चुके, 3 गुना दामों पर हमने टिकट खरीदी। ये सब क्या है? लास्ट टाइम कब बात हुई, कितनी देर बाद? सुबह मॉर्निंग में भी मेरी बात हुई है बच्चे से, सुबह 10 मिनट के लिए, करीब 10 से 11 के बीच में, जब ये बच्चे बंकर में बुलाए गए थे कॉल करके। उस समय इंटरनेट कट हो गया था, तो हम बहुत परेशान हो गए थे। अभी बात हो रही है, वीडियो कॉल को हम अवॉइड कर रहे हैं, जिससे कि मोबाइल की बैटरी कम से कम यूज़ हो और मोबाइल उनका चलता रहे। बच्चे सब हॉस्टल के अंदर हैं, कभी बंकर की तरफ भागते हैं, कभी हॉस्टल के बंकर की तरफ भागते हैं, कभी यूनिवर्सिटी के बंकर की तरफ भागते हैं। 3 बार सायरन बजने का उन्होंने यूक्रेन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये मैसेज आया था सभी बच्चों के पास कि जब भी 3 बार सायरन बजे, आप सब बच्चों को एकदम बंकर की तरफ भागना है। अच्छा, बच्चे से जो आपकी बात हुई तो बच्चे ने क्या आपकी बताई आपको? बच्चे, पेरेंट्स उनके परेशान ना हो, सब बच्चे यही कह रहे हैं कि मम्मी, कि पापा या दादी, हम सब ठीक है यहाँ पे, आप लोग परेशान ना हों और सब ठीक है। लेकिन इसमें इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है कि उन लोगों ने सिर्फ एक दिन में एक फ़्लाइट अरेंज करी, वो भी 3-3 गुने दामों पर। किस लिए? क्या आपके हवाई जहाज़ क्या किराए के हैं? क्या आपका स्टाफ पेड है या एफजी पे काम करता है? क्या आप उनको सैलरी नहीं देते? क्या आपके पास तेल नहीं है? किस लिए आपने दाम बढ़ाए? किस लिए आपने कोविड पे 3 गुने दाम बढ़ाए? क्या कर रहे हो आप लोग? इस समय आप लोग फ्री में भी इवैक्यूएट करो, रेस्क्यू करो, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंडियंस किस लिए टैक्स पे करते हैं? किस लिए सरकार चुनी जाती है? राजनीतिक, सामाजिक, क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं।